माफिया किंग की क्वीन, एपिसोड 01। चवन अभय आर्यन। इंट्रोडक्शन। आर्यन फैमिली एशिया की जानी मानी फैमिली समझ लीजिए इंडिया के पहले नंबर पर राज करते हैं और एशिया के तीसरे नंबर पर। अगर अगर किसी का इंडिया में पहला राज है तो वह है आर्यन फैमिली का। बॉलीवुड से लेकर कंस्ट्रक्शन कंपनी की बागडोर आर्यन फैमिली के हाथ। समझ लीजिए कि उनकी इजाजत के बिना यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आर्यन इंडस्ट्रीज का पूरा नाम है आर इंडस्ट्रीज। फैमिली के मेंबर राजवीर आर्यन दादाजी इंडस्ट्रीज में काम की शुरुआत इन्होंने ही आज से 50 साल पहले की थी। राधा आर्यन दादी हाउस वाइफ एंड घर की हेड कुछ अनाथ आश्रम चलाती हैं। एक जमाने में बेहतरीन सिंगर रह चुकी हैं। दीपक आर्यन सन ऑफ राजवीर आर्यन। जैसे दीपक ज्योति के बिना खाली है वैसे उनकी वाइफ ज्योति आर्यन यह अपनी सास के साथ अनाथ आश्रम चलती हैं। इतने बड़े परिवार की बहू होने का आज भी घमंड नहीं है और अब इन्हें अपनी बहू भी ऐसे ही चाहिए। अभय आर्यन हमारे हीरो। अभय आर्यन सोना सा मुंडा, किसी ग्रीक गॉड की तरह चेहरे पर हल्की हल्की ब्रीड काले बाल, आंखों में कोई देखे तो खो ही जाए और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इन्हें एआर के नाम से जानते हैं। इनके बिना अंडरवर्ल्ड का पाता भी नहीं हिलता। नाम सुन लोग कांप जाते हैं। लड़कियां तो जान देती हैं इन पर, बस मजाल है कोई लड़की पर इनकी नजर टिकी हो। एआर कंस्ट्रक्शन के सीईओ देवांश आर्यन नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट। बंदे में दम तो बात है। अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट उनके गुस्से से डरते हैं। दिव्या आर्यन ये डिजाइनिंग की स्टडी कर रही हैं। सबसे लाडली, घर में 3 पीढ़ी के बाद एक बेटी हुई थी। देवांश दिव्या दोनों जुड़वा है। अब हमारी हीरोइन रूहिका दुबे। रूहिका उर्फा रूही, बड़ी बड़ी आंख, गालों पर पड़ते डिंपल, 5 फीट 3 इंच हाइट, बी कॉम लास्ट ईयर में है। गुस्सा आता नहीं, आता है तो जाता नहीं। नीता दुबे रूही की मम्मी, शांत स्वभाव, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। नीलेश दुबे रूही के पापा, यह अपना छोटा सा बिजनेस चलते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली सबसे बड़ी बेटी रूही को। अगर रूही नीलेश जी की लाडली है तो नीति नीता जी की। इनके 2 बच्चे हैं, एक तो रूही दूसरा नीति। नीति दुबे नीति रूही की छोटी बहन। अपनी बहन से बहुत प्यार है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। हीरोइन के जैसे ही उनका स्वभाव है, दोनों बहन एक जैसी। इन्हें गुस्सा जल्दी आता है, इनकी नाक में घुसा रहता। अगर उनकी बहन को कोई कुछ बोल दे तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। माफिया किंग की क्वीन मुकुट दिल। एपिसोड 1। दिल्ली की सड़कों पर एक लड़की स्कूटी से जा रही थी। उस लड़की ने ब्लू टॉप और वाइट जीन्स पहन रखी थी। वह लड़की देखने में काफी सुंदर थी। लड़की की हाइट 5 फुट 3 इंच, गोरा रंग और कमर तक आते बाल। उस लड़की का फिगर काफी मेंटेन था। तभी उसे लड़की का फोन बजा। लड़की ने स्कूटी रोककर फोन उठाया। फोन पर उसकी माँ नीता दुबे का फोन आ रहा था। नीता जी चिंता करते हुए बोली, बेटा कहाँ है तू? घर कब तक आएगी? हुई माँ, मैं रास्ते में हूँ, मैं थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊंगी, रूही ने नीताजी को तसल्ली देते हुए बोली। ठीक है बेटा, जल्दी से आज, इतना बोल कर दी। नीताजी ने फोन काट दिया। रूही का फोन रखकर फिर से स्कूटी चलाने लगी। दूसरी तरफ एक हैंडसम लड़का कार बोनट पर बैठा हुआ था और गुस्से के में पास खड़े लड़के लड़की को घूर रहा था। राका सर, ये लड़का और लड़की पति पत्नी हैं। इन दोनों ने हमारी कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। ये हमारी कंपनी की खबरें दूसरे कंपनी को भेजते हैं। राका उसे लड़के का असिस्टेंट था। लड़का कार के बोनट से उतरकर उसे लड़के लड़की के पास आता है और उसे पति पत्नी के पास आता है। उसे लड़के की हाइट 6 फुट और गोरा रंग था। लड़का, तुम लोगों को पता है मुझे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है। इन लोगों को ऐसी सजा दो कि दोबारा कहीं नौकरी ना मिले। वह लड़का गुस्से में अपने असिस्टेंट को बोला। जी सर, राका बोलता है। पति पत्नी उसे लड़के से, हमें माफ कर दीजिए सर, हमसे गलती हो गई। वह लड़का और लड़की दोनों लगभग रोते हुए बोलते हैं। लड़का, गलती की माफी नहीं होती बल्कि सजा होती है। इतना बोलकर लड़का जाने को होता है। वैसे ही वह दोनों उसे लड़के की पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगते हैं। तभी वहां से हमारी हीरोइन रूही का स्कूटी से गुजरती है। रूही की नजर उसे लड़के पर जाती है जिसके पैरों में दोनों पति पत्नी गिरे पड़े थे। ये सब देखकर रूही का खून खोल उठता है। रूही गुस्से में अपनी स्कूटी रोककर उसे लड़के के पास जाकर उसे लड़के को खींचकर एक थप्पड़ मार देती है। क्यों मासूमों को सजा दे रहे हो?
इन लड़का लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों परेशान कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, पता नहीं कैसे संस्कार मिले हैं। राका चौंक जाता है क्योंकि अभी तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके बॉस को थप्पड़ मारने की, और यहाँ तो एक लड़की ने उसके बॉस को थप्पड़ मारा है। रूहिका उन पति पत्नी को उठाकर वहां से ले जाती है और खुद भी स्कूटी लेकर वहां से चली जाती है। लड़का अपनी मुट्ठी भिजते हुए, पता करो ये लड़की कौन है जिसने अभय आर्यन पर हाथ उठाने की जरूरत की है। राका, यस बॉस, यह कोई और नहीं हमारे माफिया किंग अभय आर्यन है। माफिया किंग में इनका नाम एआर से जानते हैं, इनका अंडरवर्ल्ड का असिस्टेंट राका है, इनका राइट हैंड। कुछ लोग ही बस उनके माफिया लुक में देखा है, जिसने देखा है वह ऊपर ही गया है, कुछ को छोड़कर जो कि माफिया में साथ देते हैं। मुझे इस लड़की के बारे में पूरी जन्म कुंडली चाहिए, वह भी कल तक तुमने अच्छा नहीं किया। अभय आर्यन पर हाथ उठाकर तुम्हारी जिंदगी ना बदल दी तो मेरा नाम भी अभय आर्यन नहीं। अब जिंदगी किसके बदलेगी ये तो बाद में ही पता चलेगा। अपनी गाड़ी में बैठा और आर्यन विला की तरफ निकल पड़ा। पूरे कार में शांति थी। अभय ने आंखें बंद कर ली और कार की सीट से टेक लगा ली, पर उसे आंख बंद करते ही रूही का चेहरा दिखा। उसे याद करते ही जल्दी आंखें खोल ली। जितने सुकून से रहना है रह लो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अभय नाम का ग्रहण लगने वाला है। थोड़ी देर बाद वह लोग आर्यन विला के सामने थे। अभय विला के अंदर गया और सीधा अपने कमरे में गया। वह बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा था। उसकी मस्कुलर बॉडी पर फिसलता पानी बेहद आकर्षक बना रहा था। वो टॉवल अपनी कमर पर लपेटकर बाहर आया। थोड़ी देर बाद वो बालकनी में खड़ा था। उसने सिर्फ एक लोअर पहना था। उसने अपनी सिगरेट जलाई और सिगरेट के कास लेने लगा, फिर सोने चला गया। दूसरी तरफ रूहिका अपने घर आई। नीलेश जी कहाँ, इतना टाइम लग गया बेटा? बस किसी को सुधारने लग गई थी, रहिका ने जवाब देते हुए कहा। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, बस अपने मन की करनी होती है, नीलेश जी बोले। आपने तो बढ़ावा दिया है इसे, नीताजी बोली। कभी कभी लगता है पता नहीं ये ससुराल में कैसे रहेगी। अरे भाग्यवान, जहाँ हमारी रूही का ससुराल होगा, ना देखना रानी बन के रहेगी हमारी रूही, नीलेश जी तसल्ली देते हुए। चलिए खाना खा लीजिए, दोनों को भी बुला लीजिए, नीताजी बोली। किचन में चली गई। चारों ने बैठकर डिनर किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, आर्यन फैमिली। आरती की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मंदिर में ज्योति जी आरती कर रही थी। पीछे राधा जी, राजवीर जी, दीपक जी, दिव्या खड़े हुए थे, भगवान ध्यान कर रहे थे। बस कमी थी तो देवांश और अभय, क्योंकि अभय जिम रूम में था और देवांश घोड़े बेचकर सो रहा था। ज्योति जी सबको आरती देकर प्रसाद दिया और ऊपर की ओर देखने लगी जहां अभय का जिम रूम था। वह बोली, भगवान क्या होगा इस लड़के का? कुछ नहीं होगा तुम्हारे लाडले का, बस उसे मन की करनी होती है, दीपक जी बोले। हाँ, जैसे आपका लाडला तो कुछ करता नहीं है, अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा है। मेरा लाडला तो उठ जाता है, जिम जाता है, तुम्हारा लाडला तो बस सोता रहता है, ज्योति जी ने कहा और मुंह बनाते हुए किचन में चली गई। इसकी वजह से मुझे अपनी बीवी से रोज रोज डांट पड़ती है। दिव्या पापा, मुझे लगता है वह हमारे घर का लड़का नहीं है, ना तो शक्ल मैच करती हो ना ही अकाल। देवेश, ये चुगलखोरनी की तू ज्यादा बोल रही है, सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए। मैं चुगलखोरनी तो तू चूहा है, वैसे भी चूहा दिखता। मैं चूहा और तो तू छिपकली। मैं छिपकली, तू रूप में, तुझे बताती हूँ। दोनों यहाँ से वहां भागने लड़ रहे थे, कभी सोफे के पीछे तो कभी दादाजी के पीछे। दोनों यहाँ वही एक दूसरे के ऊपर कुशन फेंक फेंक के लड़ रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ पर? एक आवाज में सबको डरा कर रख दिया। यह आवाज थी अभय, जो कि अपने बिजनेस सूट में रेडी होकर खड़ा हुआ था ऑफिस जाने के लिए। देवेश और दिव्या ने जो आवाज सुन तो सीधा सर झुकाकर खड़े हो गए अभय के सामने, अच्छे बच्चों की तरह। दादाजी बड़बड़ाते हुए बोले, अंडस को आते ही साथ सबको डांटते रहता है। ज्योति जी किचन से आते हुए बोले, अरे अभय तू आ गया, चलो सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ये दोनों का तो रोज का है, इन्हें बस लड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। चलो पापा मम्मी, चलिए नाश्ता कर लीजिए, आपके लिए स्पेशली निमंत्रण लेकर आऊं, दीपक जी की तरफ देखते हुए कहा। दीपक जी अखबार पढ़ रहे थे। हाँ आते हैं। सब डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे। देवेश और दिव्या का मुंह बना हुआ था। क्या हुआ, तुम दोनों का मुंह क्यों बनाए? जल्दी जल्दी नाश्ता फिनिश करो। आप सिर्फ भाई से प्यार करते हो, हम दोनों को नहीं करते आप। हमें लगता है आप शायद कचरे से उठाकर लेकर आए थे। अभय, सही कहा। अभय ने सिर्फ दो शब्द ही कहे थे, इस बात को लेकर सब सन्नाटे में आ गए। थोड़ी देर के लिए तो सन्नाटा ही छा गया था। 2 मिनट बाद सबके हंसने की आवाज आई।
सिर्फ दिव्या और देवेश को छोड़कर। उन दोनों को जब समझ आया कि भाई ने बोला क्या तो उन दोनों का मुंह बन गया। दिव्या, तुझे लगता है? मुझे नहीं लगता है ऐसा। मुझे लगता मैं इसी घर की बेटी हूँ। लेकिन तेरी शक्ल देख तो नहीं लगता। लगता है तुझे कचरे से ही उठा कर लेकर आए थे, शायद हॉस्पिटल में भी बदल दिया होगा कोई। चुड़ैल, तू ज्यादा मत बोल, समझ में आई मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ, लड़कियां मरती है। देवेश ने अपने बाल को उठाते हुए कहा। तेरी शक्ल देखकर लड़कियां मारेंगी ही ना, दिव्या ने बोला। चुप, एक आवाज भी नहीं आनी चाहिए। कितनी बार कहा है कि ब्रेकफास्ट के टाइम बात नहीं किया करो, शांति से ब्रेकफास्ट करो और हॉस्पिटल लिए रेडी हो। अंडस्को अंडस्को अंडस्को, अभय ने कहा। सबका ब्रेकफास्ट हो गया ना, सब अपने अपने काम को चले हैं। अभय और देवेश दीपक जी ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस आसमान छूती इमारत जहां पर बिचों बिच लिखा हुआ था यार कंस्ट्रक्शन। अभय अपनी रॉयल रॉयस से उतरा, उसके पीछे देवेश भी उतरा। दोनों भाई को देखकर पूरा एआर कंस्ट्रक्शन शांत हो गया। जो एम्प्लॉय यहाँ वहाँ भाग रहे थे अब अपनी जगह बैठकर काम पर ध्यान लगाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था उनके बॉस को अगर वह काम करते हुए ना दिखे तो अभी फायर कर देंगे। अभय सबको एक नज़र देखकर अपने ऑफिस के सबसे टॉप फ्लोर अपने केबिन में चला गया। और देवेश अपने केबिन में, भले ही उसे कोई पोस्ट नहीं मिली थी हाँ, पर उसके प्रमोशंस जरूर हुए थे, इसलिए उसे केबिन मिला था, उसके वजह से बहुत सारी डील्स जरूर मिली थी। अभय का केबिन। अभय का असिस्टेंट डोर नॉक किया। सर, आपका शेड्यूल। उसने अभय को उसका शेड्यूल बताया। नियम, जो कि अभय का असिस्टेंट था। ऑफिस असिस्टेंट, ओके यू कैन गो, मेरे लिए एक कॉफी भेजो, अभय ने कहा और नियम वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद अभय के टेबल में कॉफी रखी हुई थी। अभय की पर्सनल लिफ्ट खुली, वहां से राका आया। ये लिफ्ट सिर्फ अभय और उसके ही फैमिली मेंबर्स यूज करते थे। ये लिफ्ट डायरेक्ट वीआईपी पार्किंग से अभय के केबिन में खुलती थी। राका सर, जिस लड़की की अपने इंफॉर्मेशन मांगी थी यह रही उसकी फाइल। फाइल वही रख दो और जो काम दिया है उसे करो, मुझे वह आदमी शाम तक चाहिए। अभय, जी सर, काम हो जाएगा, राका ने कहा और चला गया। अभय ने कॉफी की सीट लेते हुए फाइल खोली। फ्रंट पेज पर रहिका की बहुत प्यारी फोटो लगी हुई थी, जिसमें वह पाउट करते हुए नजर आई। अभय वह फोटो देखी, बस उसे ही देखता रह गया। मिस रोहिका, फिर उसकी फाइल पढ़ने लगा। बीकॉम फाइनल ईयर, इंटरेस्टिंग। बाइक रेसिंग का बहुत शौक है। अच्छा है, मजा आएगा तुम्हारे साथ खेलकर, मिस रोहिका और रूही। फिर फाइल बंद करके अपने काम पर ध्यान देने लगा। ऑफिस आवर खत्म हुआ, कार में बैठकर घर के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रूही का। सुबह सुबह ही रूही और नीति ने सर घर पर उठा कर रखा था। आज दोनों ही लेट उठी थी और लेट होने का श्रेय उसने अपनी मम्मी के ऊपर डाल दिया। नीता, माँ आपने हमें जल्दी क्यों नहीं उठाया? देखा हम लेट हो गए ना आपकी वजह से। वह लेट आप उठे और इल्जाम हम पर लगा रही है कि हमने आपको लेट किया है। अब आप जल्दी जल्दी करें, जल्दी से कॉलेज के लिए।